चैप्टर 1.6 में हमने 100 के आसपास वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था। चैप्टर 1.9 में हमने 50 के आसपास वाले नंबर्स स्क्वायर करना सीखा। आज दोनों मिल जाते हैं। 100 के आसपास वाले नंबर्स की स्क्वायरिंग 104 का स्क्वायर 10,816 सेकंड्स में। इसका नाम है बेस 100 मेथड और यह 76 से 125 तक के हर नंबर पर काम करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इसका फॉर्मूला बेस 50 वाले फॉर्मूला से थोड़ा अलग दिखेगा और अभी बताता हूँ क्यों। कॉन्सेप्ट वही पुराना है। 76 से 125 के बीच का हर नंबर 100 के आसपास है, तो हम इसे 100 प्लस या माइनस डी के रूप में सोचते हैं। जैसे 104 है 100 प्लस 4 और 96 है 100 माइनस 4। डी का मतलब डिफरेंस। अब फॉर्मूला में एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिए। लेफ्ट पार्ट है नंबर खुद प्लस डी, यानी 104 का डी है 4, तो लेफ्ट पार्ट बनेगा 104 प्लस 4 बराबर 108। राइट पार्ट है डी मल्टीप्लाई डी, यानी डी स्क्वायर, हमेशा 2 डिजिट्स में। सोचेंगे बेस 50 में तो हमने सिर्फ 25 प्लस डी किया था, यहाँ नंबर प्लस डी क्यों? वजह है 50 का आधा 25 होता है, तो 25 प्लस डी ही काफ़ी था। लेकिन 100 का आधा तो 50 है ना, और 50 प्लस डी डायरेक्ट आंसर नहीं देता, इसलिए यहाँ हम नंबर खुद को इस्तेमाल करते हैं, जो असल में 100 प्लस 2d के बराबर ही है, बस लिखने में आसान है। यह ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आता है, क्योंकि 76 से 125 की रेंज बहुत बड़ी है और डी सिंप्लीफिकेशन दोनों में ऐसे नंबर्स बार बार आते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं, जो सबसे आसान है। 104 मल्टीप्लाई 104 कितना होगा? डी हो जाएगा 4, लेफ्ट पार्ट 104 प्लस 4 बराबर 108, राइट पार्ट 4 इंटू 4 16। आंसर आ गया 10,816। दूसरा, अब हो जाएगा नेगेटिव डी के साथ। 96 इंटू स्क्वायर 96 इंटू 96 कितना होगा? डी हो जाएगा -4, लेफ्ट पार्ट 96 माइनस 4 यानी 92, राइट पार्ट 4 इंटू 4 16। आंसर 9216। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 107 का स्क्वायर कितना होगा? डी हो जाएगा 7, तो लेफ्ट पार्ट 107 प्लस 7 बराबर 114, राइट पार्ट 7 मल्टीप्लाई 7 बराबर 49। आंसर आ गया 11,449। चौथा, 93 का स्क्वायर कितना होगा? डी है -7, लेफ्ट पार्ट 93 माइनस 7 बराबर 86, राइट पार्ट 7 इंटू 7 बराबर 49। आंसर आ गया 8649। -7 इंटू -7 भी प्लस 49 ही होता है, ठीक है। अब कैरी वाला देखते हैं। 112 इंटू 112 कितना होगा? डी हो जाएगा 12, लेफ्ट पार्ट कितना हो जाएगा? 112 प्लस 12 124, राइट पार्ट हो जाएगा 12 इंटू 12 144। कैरी होगा, लेफ्ट पार्ट बनेगा 125, राइट पार्ट रहेगा 44। आंसर आ गया 125 44। अब कैरी का बेसिक जो लॉजिक है वो तो आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट पार्ट जब कैरी करते तो लेफ्ट पार्ट में 1 बढ़ जाता है, या 2 बार कैरी करते हैं तो 2 बार बढ़ जाता है। छठा एग्जाम्पल देखते हैं। निगेटिव साइड पर भी कैरी देखते हैं, ठीक है। 88 मल्टीप्लाई 88 कितना होगा? डी है -12, लेफ्ट पार्ट 88 माइनस 12 बराबर 76, राइट पार्ट बनेगा 12 मल्टीप्लाई 12 बराबर 144। कैरी लेफ्ट पार्ट बनेगा 77, राइट पार्ट रहेगा 44। आंसर 7744। ठीक है दोस्तों, रिकैप करते हैं। 76 से 125 के बीच कोई भी नंबर लीजिए, उसका 100 से फ़र्क निकाल लीजिए, ठीक है। वही तुम्हारा डी है। लेफ्ट पार्ट है नंबर खुद प्लस डी, ठीक है, नंबर प्लस डी लेफ्ट पार्ट होता है। राइट पार्ट है डी मल्टीप्लाई डी, हमेशा 2 डिजिट्स में। कैरी लगे तो लेफ्ट पार्ट में जोड़ दीजिए।
चलिए प्रैक्टिस करते हैं खुद से। 6 क्वेश्चंस एज ऑलवेज, वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, ठीक है। पहला, 105 का स्क्वायर बताइए। सॉल्यूशन, डी हो जाएगा 5, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 110, राइट पार्ट हो जाएगा 25, क्योंकि 5 इंटू 5 करेंगे। आंसर आ गया 11,025। देखो डी अगर पॉजिटिव 5 है तो राइट पार्ट में पॉजिटिव 5 इंटू पॉजिटिव 5 करेंगे तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। और अगर निगेटिव भी है डी का वैल्यू, फिर भी पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है निगेटिव वैल्यू का ही है, तो देखते हैं इसको। 95 का स्क्वायर, डी हो जाएगा -5, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 90, राइट हो जाएगा -5 इंटू -5 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 9025। तीसरा देखते हैं, 118 के स्क्वायर बताइए। वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, डी का वैल्यू 18 आ जाएगा। लेफ्ट पार्ट कितना हो जाएगा 136, राइट हो जाएगा 324, तो कैरी 3 हो जाएगा। लेफ्ट पार्ट बनेगा 139, राइट पार्ट रहेगा 24, आंसर 13924। ठीक है, 3 कैरी था तो 136 का 139 हो गया, और बाकी का 24 बच गया तो जोड़ दिए एक साथ। अब 82 का स्क्वायर बताओ। कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ लॉजिक के हिसाब से चलेंगे, सब आंसर आ जाएगा। हाँ, मेथड ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर बताओ 82 का स्क्वायर में डी -18 हो जाएगा, तो लेफ्ट पार्ट कितना हो जाएगा 82 - 18 64, राइट पार्ट 324, कैरी 3 बार लगेगा, बनेगा 67, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट रहेगा 24, आंसर 6724। पांचवा देखते हैं, आखिरी से पहले सबसे बड़ा कैरी। 123 मल्टीप्लाई 123 कितना होगा, पॉज कीजिए। चलिए डी है 23, लेफ्ट पार्ट 123 प्लस 23 बराबर 146, तो राइट पार्ट 23 का स्क्वायर 529, 25 तक का याद करने बोले थे, ठीक है, अभी तक याद हो जाना चाहिए। कैरी 5 बार, लेफ्ट पार्ट बनेगा 151, राइट पार्ट रहेगा 29, आंसर 15129। छठा आखिरी वाला, 79 का स्क्वायर कितना होगा, पॉज कीजिए। डी है -21, लेफ्ट पार्ट 79 - 21 बराबर 58, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। राइट पार्ट हो जाएगा 21 इंटू 21 441, कैरी कितना लग जाएगा 4, तो 58 प्लस 4 62 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6241। तो देखा आपने, अगर आपने ये 6 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लिए ना, तो आपके पास बेस 50 और बेस 100 दोनों का स्क्वायरिंग मेथड्स पक्का हो गया है। यानी 26 से 125 तक लगभग हर 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर अब आपके लिए सेकंड्स का खेल है। मेथड को याद रखना, और ये प्रैक्टिस से आएगा भाई। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा मत सोचो कि अरे इसके लिए अलग मेथड है, उसके लिए अलग मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये करते करते आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने सीखा बेस 100 मेथड, 76 से 125 तक के नंबर्स की स्क्वायरिंग, और देखा कि यह बेस 50 से थोड़ा अलग क्यों दिखता है। अगला वीडियो है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक बिल्कुल नया पैटर्न जो बिना किसी बेस के किन्हीं भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने का जनरल तरीका है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।